गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दो वीडियोस दे दिए थे। पहले वीडियो में मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हल्का फुल्का बताया था। उसके बाद मैंने उसी पहले वीडियो में रदरफोर्ड्स मॉडल को एक्सप्लेन किया था और ड्रॉबैक बताया था। फिर मैंने सेकेंड वीडियो में लेके आया था आपका सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, और आज जो है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अरे सेकंड में मैंने मोजले एक्सपेरिमेंट भी बताया था। सेकंड में उसी में मैंने आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी समझाया था। एक्सरे क्या होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था। तो वहीं पर एक वर्ड आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, ये जो EWT है आप लोग फुल फॉर्म लिख लेंगे, बोर्ड हम मेरा लिमिटेड है, इसे पूरा लिखा नहीं हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EWT का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो भी लिखा अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा, कल मैंने अपने सेकंड वीडियो में ये आपको बताया था कि जब भी किसी कोई पार्टिकल मूव करता है, आपको पता है सॉलिड्स के जिन छोटे छोटे एटम से ये बना हुआ है, कोई भी सॉलिड हो या कोई भी चीज हो, उसके पार्टिकल्स या तो मोशन करते हैं या तो वाइब्रेट करते हैं। अगर गैस और लिक्विड के पार्टिकल होंगे तो मोशन करेंगे। आप देखते होंगे लिक्विड फ्लो करता है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से उड़ते रहते हैं। लेकिन अगर सॉलिड का पार्टिकल होगा तो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। मैं इसको ऐसे उछाल दिया तब भी क्या हो गया? बोलिए, मोशन हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल ये मोशन करता ही रहेगा। ठीक है, ये वाइब्रेट करेगा या मोशन करेगा। वाइब्रेशन और मोशन के दौरान दो तरह की वेव उनके साथ जनरेट होती है। दो तरह की वेव, बहुत ध्यान सुनिएगा। वाइब्रेशन और मोशन के दौरान दो तरह की वेव जनरेट होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैंने सेकंड वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर एक पत्थर का टुकड़ा आप तालाब में चलाकर मारिए तो आप देखेंगे जहां पर पत्थर का टुकड़ा जाके टकराया वहां के पानी, वहां के वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या हुए बोलिए? मोशन में आए। जैसे ही मोशन में आप देखते होंगे गोल गोल सर्कुलर तरंगे ऐसे किनारे तक जाती हैं। कभी भी गांव में रहे होंगे, गांव पे नहीं भी रहे होंगे, अपने घर में एक टब पानी भर के आप छोटा सा एक कंकड़ का टुकड़ा पटकीगा तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे तरंगे निकलती हैं, छोटी होते होते बड़ी होती जाती हैं और किनारे तक चली जाती हैं। सोचिए, पत्थर आपने बीच में मारा लेकिन उसकी हलचल कहां तक चली गई? किनारे तक चली गई। ये भी एक तरह की वेव है, पार्टिकल के मोशन से जनरेट हुई एक वेव है। इस वेव को आप क्या कहेंगे? इस वेव को आप कहेंगे मैकेनिकल वेव। बोले क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। ठीक है, जब किसी वेव के ट्रांसमिशन के लिए, जब किसी रेडिएशन के ट्रांसमिशन के लिए किसी एक मीडियम की आवश्यकता हो, किसी एक मीडियम, भाई तालाब जहां तक पानी था वहीं तक वो ट्रांसमिट हुआ, यानी पानी के थ्रू वो ट्रांसमिट हुआ, एक मीडियम की आवश्यकता हो, देन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे सन से तमाम तरह की लाइट और तमाम तरह के रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं। आपको पता है सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम भी है। वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए हम तक पहुंच जाते हैं। देयर इज नो मीडियम, मतलब मीडियम ही नहीं है कई करोड़ किलोमीटर तक, फिर भी वो रेडिएशन हम तक पहुंच जाते हैं ऐसे। अच्छा, आपको पता है हमारे सन में क्या हो रहा है? सन क्या है? सन क्या है? मैटर है, पार्टिकल है, उसमें हलचल हो रही है, मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और उस वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनके ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं। यानी पार्टिकल के मोशन से ही दो तरह की वेव जनरेट हुई, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थोड़ा फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दोनों में डिफरेंस कोई पूछे तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे एग्जांपल देके समझाओ तो पत्थर और तालाब वाला मैकेनिकल वेव हो गया और सन और अर्थ के बीच में जो रेडिएशन आ रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। ठीक, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इसी थ्योरी के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर ही सारी बातें हैं आज के वीडियो की। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कंसिस्ट ऑफ, कौन कंसिस्ट ऑफ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ
electric field and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which the wave is traveling. जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। मुझे नहीं आता फिजिक्स, मुझे बस केमिस्ट्री आती है। मैंने ऐसे किया, अगर कोई वेव, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ तुरंत वेव जनरेट होगी, तुरंत वेव जनरेट होगी। अगर मीडियम है, अगर उसको मीडियम मिलेगा तो मैकेनिकल वेव जनरेट होगी। अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो कौन सी वेव जनरेट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी। मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हुई और इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो उसके साथ दो फील्ड भी जनरेट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के क्या है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके डायरेक्शन के क्या है? 90 डिग्री। ये मैं फ्लेमिंग का रूल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये लाइन समझा रहा हूं, भले उन्हीं की तरह कॉपी कर रहा हूं लेकिन लाइन समझा रहा हूं। तो ये भी कौन सी डिग्री का एंगल है? 90, और ये भी कौन सा है? 90। इस डायरेक्शन में वेव अब हमारी चल रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इससे कितने डिग्री पे है? बोलिए 90। तो consist of electric field and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which the wave is traveling। मतलब अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, साइनोसॉइडल वेव आप पढ़े होंगे, ठीक है? तो ऐसे 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 अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वेव के ट्रेवल करने का, ठीक है? ये डायरेक्शन है आपके वेव के ट्रेवल करने का, ये डायरेक्शन। तो ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो डार्क लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है? दोनों 90 डिग्री पे बना रहे हैं एंगल, सारे के सारे 3D फिगर है, सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वेव ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मतलब जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, अगर उसको मीडियम नहीं मिला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा, और उसके साथ दो तरह के फील्ड जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी उसके भी परपेंडिकुलर होंगे, आपस में भी परपेंडिकुलर और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दूसरी, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम ले रहा हूं। एक होता है रेडियो वेव्स, एक होता है टेलीविजन वेव्स, एक आपका होता है माइक्रोवेव्स, ठीक है? एक आपका होता है इंफ्रारेड, सन से 3 मेजर रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। एक आपका होता है एक्स-रे, कल बताया था लास्ट वीडियो में। एक आपका होता है गामा रेज, एक आपका होता है कॉस्मिक रेज। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जाम्पल, ठीक है? और इन सबकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं सबकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर वो ट्रेवल कर जाती हैं। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अरे भाई डेफिनेशन में ही बता दिए हैं, इसके प्रोपेगेट करने के लिए, इसके मूव करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं। मीडियम अगर मिल गया, मीडियम अगर मिल गया, देन दैट इज मैकेनिकल वेव, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EWT, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ए बॉडी शुड एमिट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ। अगर किसी बॉडी को, मान लीजिए यही है या कोई मेटल का टुकड़ा है, अगर किसी बॉडी को हम अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करें, एक बार 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार 40 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार 500 डिग्री सेल्सियस पे, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करें, तो उसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी? सेम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी भी पीस को, किसी भी बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे आप गर्म करेंगे और हीटिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी। यहां देखिए मैंने छोटा सा लिखा है कलर। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज के वीडियो में नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में आपको पता होगा विजिबल रेडिएशन में कितने कलर होते हैं? 7। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं। सातों की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है।
तो वेवलेंथ का मतलब आप कलर भी बोल सकते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा तो उसका अपना एक पर्टिकुलर कलर होगा। ठीक है, तो क्या कहा, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो जो रेडिएशन निकलेगी उसका जो वेवलेंथ होगा, लकड़ी जलाते हो तो अंदरवा से हीट निकलता है, और देखो लाइट निकलता है, अंधेरा कमरा में लकड़ी और लाइट निकलता है नहीं निकलता है, लकड़िया को गर्म की रेडिएशन निकला कि नहीं निकला, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा तो उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट सेम वेवलेंथ होंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, सेम कलर मिलेगा अलग अलग टेम्परेचर पे। लेकिन ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है। मैं आपसे बता दूं ये फोर्थ पॉइंट गलत है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है। आप लोहे के टुकड़े को हाई टेम्परेचर पे गर्म करी जाते हो, पहले वो क्या होता है रेड, फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे ऑरेंज, फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे येलो, फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे व्हाइट। मतलब एक ही लोहे की रॉड का अलग अलग टेम्परेचर पे कलर क्या होता है, चेंज होता है। मतलब वो लोहे की रॉड अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस एमिट करती है। आप घर पे देखे नहीं, कभी हीटर जलाइए, देखिए शुरू में रेड होता है, कुछ देर बाद ऑरेंज हो जाता है, कुछ देर बाद येलो हो जाता है, और बहुत देर चला दो तो व्हाइट टाइप से लगने लगता है। कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर से निकल, भाई उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वही हमारे आंख से टकराती है, तभी तो हमको वो कलर दिखाई देता है। ये कलर फिनोमिना है, अलग टॉपिक है। ठीक है, तो उसका कलर बदल रहा है, मतलब उसके अंदर से एमिट होने वाली वेवलेंथ भी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग है। ये हकीकत है, ये सच है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये गलत है। ठीक है, आगे अभी आप पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो उसी में आपका आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें क्या थी, ड्रॉबैक थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सही नहीं मानती थी। ठीक है बेटा, इसको आप बाकायदे नोट कर लेंगे। कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, पूरा ये बता देंगे, ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड, ईडब्ल्यूटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बाकी सब लिखा है। ये डायग्राम भी आप दिखा सकते हैं, डॉटेड वाला नीचे है, इसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ऐसे दिखाया है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक आपका आता है, अभी कुछ देर पहले मैंने रेडिएशन की बात की। ठीक है, कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा रेडिएशन की बात की। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे मूव कर रही है। अब मैं सिंपल रेडिएशन की बात कर रहा हूं। जो टॉप पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जो बॉटम होता है इसको ट्रफ। ठीक है, टॉप पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और बॉटम पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ट्रफ। TROUGH। स्पेलिंग में चेक कर रहा था कि स्पेलिंग सही है गलत है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, कोई कहता है कि इसको 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 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड, अगर आपसे कोई पूछे वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, बाकायदे नोट करते रहिएगा वेवलेंथ, इसी में मैं आपको सब समझाऊंगा। तो दो टॉप का मतलब दो क्रेस्ट के बीच की दूरी लैम्डा होती है, या दो बॉटम, इसको और बना दिए, दो बॉटम दो ट्रफ के बीच की दूरी भी लैम्डा होती है। मतलब ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और दो नोड, ये नोड और ये भी नोड, दो नोड का डबल कर दो भाई, इसका डबल कर दो, ये प्लस ये, तो ये भी दूरी क्या होती है, लैम्डा होती है। मतलब वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, या 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नोड। याद रखिएगा, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वेवलेंथ का मतलब वेव की लंबाई, वेव की वह लंबाई जिसमें वो अपना एक साइकिल पूरा कर ले। भाई देखिए, ये टॉप से चला, यहाँ एक्सिस पे आया, फिर नीचे गया, फिर एक्सिस पे आया, फिर टॉप पे आया, तो टॉप से अगेन टॉप पे आने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज वेवलेंथ। वेव की लंबाई वही तो हुई।
एक साइकिल पूरा करने में जो डिस्टेंस, अच्छा साइकिल कब पूरी होती है, जब एक्सिस से चले और एक्सिस पे आ जाए, यहां से चला और यहां आ गया, तो दो नोड, देखिए एक नोड और दो नोड, तो दो गुणे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, ठीक, या वही टफ वाला डिस्टेंस, जहां से चले जब वहीं घूमकर, अब कोई रेडिएशन यहां से चल रहा है और घूमकर यहीं पहुंच जाए, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, मतलब जहां से चले फिर वहीं पहुंचे, यहां से चले फिर यहां पहुंच गया, यहां से चले फिर यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस लैम्डा। तो वेवलेंथ का मतलब वेव की लंबाई, दो लगातार ट्रफ, दो लगातार क्रेस्ट, या दो नोड के बीच के डिस्टेंस का डबल, इसी को बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं, बताएं कई पॉइंट मुझे समझाना है, इसको नोट करते रहेंगे। पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, चलो बताओ, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कल कई बार बताया था मैंने, न्यू, वी की तरह लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं एन यू, न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो गया, दो बच्चों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे को लगे मारने, एक बच्चे ने दूसरे को मारा 1 सेकंड में 50 झापड़ और दूसरे ने मारा 1 सेकंड में 10 झापड़, ये बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने कम समय में आप कितनी बार मार रहे हैं, मतलब दो बच्चे एक दूसरे से मार कर लिए, एक मिला मारा 1 सेकंड में 50 झापड़, दूसरा मार रहा है 1 सेकंड में 10 झापड़, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो 50 झापड़ मार रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किसके टर्म में आप निकाल रहे हैं, ठीक है, टाइम के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है c बाई लैम्डा, जहां पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होती है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो ये आपका हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है, 1 सेकंड में कितना वेवलेंथ पास कर रहा है। दो तरह की रेडिएशन है, दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। एक जो है रेडिएशन वो 1 सेकंड में 10 वेवलेंथ पार हो गई और दूसरी 6, तो आप कहेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो 10 वेवलेंथ पार हो गई। वेवलेंथ पार होने का मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इतना 10 बार पार हो गई 1 सेकंड में, ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तीसरा मिटाते हैं फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला जरूर नोट कर लेंगे, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपका आता है वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार, न्यू बार, BAR बार, न्यू बार, ऊपर ऐसे डैश लगा दिए न्यू बार, और इसी इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा। ये 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कितने में भी हो सकता है, नॉर्मली सेंटीमीटर में किताबों में लिखा होता है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा। मतलब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का मैंने ये डिस्टेंस ले लिया है, 1 सेंटीमीटर है, कितना बोलो 1 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा बड़ा दिख रहा हूं, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है। अरे भाई वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होता है, तो 1 सेंटीमीटर को इतना बड़ा बना रहा हूं, कहीं इतना बड़ा 1 सेंटीमीटर का, तो मैं एक अंदाजा अप्रॉक्स मैं ये मान के चलो, मान रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा कोई वेव यहां से चलना शुरू की, 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, बताइए यहां से यहां जाने में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, कितना लैम्डा पार किया, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, कितना लैम्डा, कितना वेवलेंथ पार हुआ 1 सेंटीमीटर में, 5। तो बताइए वेव नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो वेव नंबर का होता है 1 सेंटीमीटर में कितने लैम्डा पार हो रहे हैं, दैट इज वेव नंबर। कहीं सर फ्रीक्वेंसी में भी आप यही बता दें, वहां 1 सेकंड में बोले थे, 1 सेकंड में कितने लैम्डा पार हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और 1 सेंटीमीटर में कितने लैम्डा पार हो रहे हैं, दैट इज वेव नंबर। 1 सेकंड टाइम में कितने लैम्डा पार हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और 1 सेंटीमीटर यानी लेंथ में, डिस्टेंस में कितने लैम्डा पार हो रहे हैं, दैट इज वेव नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए न्यू से रिप्रेजेंट किया, बस वहां न्यू लिखे थे, यहां न्यू बार लिख दिए, वो टाइम के रिस्पेक्ट में था, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। तो 3 चीज हो गई, आपका वेवलेंथ, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी, तीसरा आपका वेव नंबर। चौथा बताएं, ठीक है, चौथा आपका आता है एक वर्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, एम्पलीट्यूड, लेकिन बता दे रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एक्सिस से ट्रफ का हाइट, क्रेस्ट का हाइट, या ट्रफ का डेप्थ, ये डेप्थ है और ये हाइट है। तो एक्सिस से
क्रेस्ट का हाइट या ट्रफ का डेप्थ, दैट इज कॉल्ड ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ए का मतलब एम्पलीट्यूड। तो ये चीज हो गया एम्पलीट्यूड, मतलब इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, TROUGH स्पेलिंग, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक। हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ थ्रोट, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है एम्पलीट्यूड के बाद टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। अरे टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम, अबे टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम कैपिटल T। और ये जानते हो क्या होता है, एक साइकिल जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगा, टाइम पीरियड है तो ये टाइम है, कितना समय लगा एक साइकिल पूरा करने में, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगा, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो T इज इक्वल टू होता है 1/न्यू, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू, याद रखिएगा। तो 5 चीजें हो गई। पहला वेवलेंथ, दो क्रेस्ट, दो ट्रफ या दो नोड के बीच का डबल, दैट इज वेवलेंथ। दूसरा फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितना वेवलेंथ पार किया। तीसरा वेव नंबर, 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ पार किया। चौथा एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और पांचवा टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया, EWT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें 4 पॉइंट थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम है तब वो हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर रही हैं तो उसके साथ 2 फील्ड एसोसिएट होंगे, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि अगर अलग अलग टेम्परेचर पे किसी बॉडी को आप गर्म करेंगे तो उससे निकलने वाली वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, कलर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये पॉइंट गलत है, यही लिमिटेशन बन के आगे आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, आगे आएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड 5 वर्ड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर और टाइम पीरियड, ठीक। पांचों का फार्मूला भी छोटा छोटा है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1/न्यू, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू C/λ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे बड़े आराम से। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैंने सोचा था एक टॉपिक और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कवर कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है 15-20 मिनट का ये वीडियो बन गया है। तो अभी कुछ देर में ही फिर मैं तुरंत प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लेके आऊंगा और उसमें आप लोग को कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है।